मेरे साथ जो है ना, मेरी माँ ने इतनी ज़्यादा नाइंसाफ़ियाँ की हैं बचपन से। बचपन से पता नहीं सगी माँ थी, लेकिन उनका सलूक ऐसा था मेरे साथ कि जैसे सुतेली माँ का। बचपन में हम सब 3 मेरी बहनें, 2 भाई और 1 मैं सबसे बड़ी थी। घर में जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी, लड़ रहे हैं, कुछ भी है, कोई चीज़ है, तो कहती थी तुम कोऑपरेट करो, तुम बड़ी हो। छीन के उनको दे दी हर चीज़, तो बर्दाश्त करती रहती। फिर मैं बड़ी हुई तो मेरे अब्बू की इतनी इनकम नहीं थी, तो मैंने जॉब कर ली। अब जब मैंने जॉब की तो जॉब के बाद ये हुआ कि जितने मेरे रिश्ते आते गए, तो मेरी अम्मी ने मेरी शादी नहीं की। अभी मैं 45 ईयर्स की हूँ। मेरी माँ ने मेरी शादी नहीं करी। छोटी बहन भाई, जितने भी बहन भाई थी, सबके रिश्ते हो रहे हैं, सबकी शादियाँ हो रही हैं। जब मेरी बात आती थी, मेरे अब्बू बहुत अच्छे थे। वो कहते थे कि भाई देखो इसके लिए कोई रिश्ता, इसकी उम्र हो रही है, तो कहती थी नहीं नहीं कर देंगे, अभी कोई जल्दी नहीं है। इसलिए कि मैं जॉब कर रही थी और हर बात में जो है ना मुझे डिग्रेड किया जाता। मेरे जितनी भी, मेरे अब्बू ने शुरू में पहली औलाद थी तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जमा करते थे कि भाई बेटी है, तो वो सारी चीज़ें उठा के मेरी बहनों को दे दी। मैंने कहा अम्मी ये मेरी चीज़ें हैं ना, तो कहती थी कि नहीं आ जाएंगी, ये तो पुराना फैशन है, अभी तुम्हारी जब बारी आएगी ना तो तुम्हारे लिए तो नए नए फैशन की चीज़ें आएंगी। अच्छा भाई ठीक है, सही है, चलें। अब वो हल्के 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 सबकी शादियाँ कर दी, सब हो गया, चलो जान छूटी। अब शायद मेरी बारी आएगी, लेकिन मेरी बारी नहीं आई। जब मेरे लिए कोई रिश्ता होता, ये होता, तो वो टाल देती। मेरे ऑफिस के इतने कुलीग थे, उनके भी रिश्ते आए, पसंद करते थे, तो टाल दिया। नहीं नहीं अभी हमें नहीं करनी है इसकी शादी, कहीं चलें। अब वो शादी के बाद कब करनी फिर आपकी शादी? उनके दिमाग में क्या था, उन्होंने आपकी शादी? पता नहीं, मुझे लग रहा है कि शायद मैं कमाने लगी थी, तो मेरे इसकी वजह से वो नहीं चाह रही थी कि इसकी शादी हो। तो अब बहनों की शादियां हो गई। अब क्या हुआ, वही जो होता है शादी के बाद, वो बहन के वहाँ बेटा हुआ है कि बेटी हुई है, उसकी ससुराल से फ़ोन आया है, आज इसको बच्चे का हकीका है, आज ये देना, आज वो देना, और बेटा तुम शाम को जल्दी आ जाना, सैलरी कब मिलेगी, सैलरी कब मिलेगी। और वो ना उसके लिए ये लेना है, वो लेना है, वो लेना है, हर चीज़ के लिए। यहाँ तक कि कोई अगर बहनें घर आ रही हैं, मेरा कोई कपड़े अच्छे लग रहे हैं, तो कहती थी ये कपड़े हम ले रहे हैं, मुझसे पूछना गवारा नहीं करती मेरी अम्मी, और उठा के उनको दे दिया। तो मैं कहती थी अम्मी ऐसे क्यों करती हैं? तो कहने लगी कि बुरी बात है, उसकी माँ के, उसकी मियाँ की इतनी इनकम नहीं है, उसको ससुराल वाले पसंद नहीं करते हैं कि उसको ऐसे कपड़े भी, तुम कपड़े दोगी तो खुश हो जाएंगे कि बहन ने उनको अच्छा यानी कि सूट बना के दिया है। तो वो ये कर करके इतनी, यानी कि 45 ईयर्स हो गई मेरी उम्र। आप कभी बहनों ने आपकी अम्मी से बात करने की कोशिश की? नहीं, कभी भी नहीं। वो तो खुद वो कहती थी, ज़रा सी कोई बात होती, आप ही ये चीज़ चाहिए आप, यानी कि मैं पता नहीं क्या उनके लिए मनी बॉक्स थी, क्या कमा के ला रही है तो ये चली जाएगी। हाँ सिस्टम बन गया था, सिर्फ मेरे पर ये सब कुछ, अब्बू को भी नहीं। अब भाई भी, अब भाइयों की शादी होगी, सब अपने अपने घर के होगा, लेकिन वो भी मेरे पास आते हैं कि वो आप ही, वो ना बेटे की तबीयत ख़राब है आजकल, जो है ना सैलरी भी नहीं, मैं बहुत परेशान हूँ, या फलानी जगह जाना है, या हमें ये काम है, या वो है, जो भी होता था वो भी आके मुझसे ही सारा रोना। और अम्मी हर वक्त यही पूछती रहती थी, ऐसा लगता था कि बस मुझे लिस्ट पकड़ा रही है। जब मैं शाम को आई हूँ तो बेटा कल सैलरी मिल जाएगी क्या? तो यह है कि हम मार्केट में, क्यों, क्या लेना अम्मी? अरे वो उसके फरहाना के ससुराल से फ़ोन आया था, तो उसकी सास उम्र पे से आई है, तो उसका जोड़ा लेना है, ये लेना है, वो लेना, हर चीज़ के लिए जो है ना वो बस, वो कभी उन्होंने पता नहीं, उन्होंने मेरे साथ बचपन से मेरे साथ कभी सगों वाला सलूक ही नहीं किया। हालांकि अब्बू बहुत अच्छे थे मेरे, लेकिन अम्मी का रवैया बहुत ख़राब था, बहुत ख़राब। अम्मी हैं अभी? हाँ अभी हैं। और आपके अब्बू? अब्बू भी हैं अभी, लेकिन अभी भी वो ये कि अम्मी की चलती है, अब्बू की तो चलती ही नहीं। मुझे बताएं, ये तो सिर्फ यहाँ पे सिर्फ गेन की ही बात हो रही है उनकी, कि उनका फ़ायदा है कि ये इनको कमा के दे रही हैं और इनका नहीं सोचा जा रहा। ठीक है, हम तो खैर अभी शायद जिस जो हमारी मेंटालिटी है, अभी तो हम फिज़िकल नीड्स वगैरह के वाले से तो खैर बात ही नहीं कर रहे ना वो, लेकिन ये जो एक इमोशनल डैमेज है कि आप कह रहे हैं कि यार मेरी माँ को मैं सिर्फ पैसे की दफ़ा, तो मेरी माँ ने मुझे इसलिए रखा हुआ है कि मैं बहन भाइयों की ज़रूरतें पूरी करूँ, मेन चीज़ें ये इटसेल्फ कितनी। इसमें एक और चीज़ भी ऐड कर लें कि सिर्फ इन्होंने इनकी लाइफ नहीं बर्बाद की, इन्होंने दूसरे बच्चों को भी डिपेंडेंट बना दिया है कि वो हर वक्त जो है वो इनको देख रहे हैं। गाने बहनें इनकी चली गई हैं, अपने अपने घरों को जा चुकी हैं, उनके हस्बैंड भी हैं। मुझे बताएं कल के माँ बाप के बाद इनके बहन भाई में से इनको कौन देखेगा? जब देखो दो बातें हैं इसमें, जब ये पूरी बात कर रही थी तो मैं सुन रहा था। नंबर एक ये, दिस इज़ 2025, अगर मैं अपने लिए नहीं सोचूंगा तो कोई मेरे लिए नहीं सोचेगा। पहली बात ये, अब इन्होंने इतनी अच्छी तरीके से अपनी पूरी कहानी सुनाई है, इनको सब पता है इनके साथ क्या हो रहा है, तो आपने एक कहीं तो स्टैंड लेना चाहिए था। पहला मैं इसलिए आपको आपके थ्रू दूसरों को मैसेज दे रहा हूँ कि आपको माशाल्लाह पता सब कुछ था। एक पेशेंट आता है कहता है कि नहीं मेरे साथ तो सब ठीक ही हो रहा है,
तो हम उसका बहस नहीं कर सकते, बट शी नोज एवरीथिंग व्हाट हैपेंड इन हर पास्ट। तो आपको स्टैंड लेना चाहिए था। स्टैंड नंबर 1, एक बंदी जो जॉब करती है, आप घर से निकलती हैं, 50 लोगों को डील करती हैं, है ना, माजी में 10 साल से आप काम कर रही हैं, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस था, तो उस कॉन्फिडेंस का जर्रा निकाल के आप अपनी माँ के साथ एक बजट बना सकती थी कि अम्मा आज आप मेरे साथ बैठे, ये मैं आपके साथ खाना लाई हूँ, बैठे अम्मा जी, अब मेरे पास इतने पैसे नहीं होते, मैं महीने के 15,000 आपको दे सकती हूँ, इसमें आप जमा पूंजी करके कहानी किया करें, आप बेदरेक मुझसे ना मांगे। ये काम आपको 10 साल पहले कर लेना चाहिए था। क्यों? अगर वो काम हो जाता तो आपकी जगह बनना शुरू हो जाती, फिर आप अगला स्टेप की बात करती, फिर आप अगला स्टेप की बात करती, फिर आप शादी की भी बात करती। जब हम लोग खुद जानते बूझते पैसिव रहते हैं और घुटते रहते हैं, तो सबसे बड़ा जुल्म खुद अपने साथ कर रहे होते हैं। वेरी ट्रू, है ना। तो यहाँ पे आप ये ना सोचो, अब ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, हाय अल्लाह, माँ से बदतमीजी कौन करेगा, अब्बा जी से बदतमीजी कौन करेगा। तो आप अगर लगता है कि आप नहीं करे, तो आप किसी और के थ्रू माँ को ये मैसेज पहुँचाओ और बार बार पहुंचाओ, और अगर वो नहीं मानती तो फिर आप स्टैंड ले लें। जरूरी नहीं है कि अगर आपका घर का बड़ा हो, गलत कर रहा हो, तो आप उसके नीचे यूं करके बैठ जाएं कि आप गलत करते रहे। समझे? वो सुनने को तैयार ही नहीं है ना। तो आप ही ना सुन, अब्बू भी बोल रहे हैं तो अब्बू को भी झिड़क के कहती थी, अब्बू कहते थे इतनी मैं लेटी होती थी, आप छुप के काम करें ना। फिर आप कुछ काम करते, आप बजट बनाती, आप कमेटी डालती, आप अपने आप को कुछ रजिस्टर कराती शादी वाले ऑफिस में, है ना, कोलीग्स जो हैं, कोलीग्स का रिश्ता आ रहा था, आपको चाहिए था एक कदम यूं करके आगे तो बढ़ती ना। लेकिन यहाँ पे बैड लक की क्या, इनकी बहन भाई ने तो मैंने अपने पे डिपेंड किया ना, मैं को किसकी सगी माँ जो होती है वो, मैं तो सोचती नहीं कभी तो दिखने में आपकी स्टोरी एक पाकिस्तानी फैमिली के लिए ये है कि हाँ इनके साथ गलत हुआ, लेकिन दुख देखे यहाँ पे है कि यहाँ पे सिर्फ इनकी अम्मी नहीं, यहाँ पे इनके बहन भाइयों ने भी इनको वो यूज ही कर रहे हैं। वो भेड़ चाल है ना, भेड़ चाल, बिल्कुल ये देखा है ना, उन्होंने भी यही देखा है। अच्छा, शमीला कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं मदिया? अल्लाह का शुक्र, ठीक। शमीला, क्या कहना चाहेंगे? आपका पैनल बहुत अच्छा है और आप लोग सब बातें बहुत अच्छी कर रहे हैं। इधर मैं सिर्फ एक बात ये बोलूंगी जी जी, तो बाल दफा ऐसा होता है कि माशाल्लाह एक घर में 5-5, 6-6 बहनें होती है, ठीक है। वो कहते हैं ना कि माँ बुरी है, मैं कहती हूँ माँ बुरी नहीं होती, माँ बहुत अच्छी होती है। माँ अपने बच्चों के बारे में सोचती है, लेकिन जो उसका सर्कल होता है ना, आप ये देखें, यानी जो अड़ोस पड़ोस वाली होती हैं, वो आके क्या बोलती हैं कि जब तक बड़ी का रिश्ता नहीं हो, छोटियों के बारे में सोचना भी नहीं। खबरदार, पहले छोटियों की कर दी तो बड़ी घर में बैठी रहेगी, तो बड़ी के चक्कर में छोटियों को बिठा के रखते। एक वक्त ऐसा आता है कि छोटियों की उम्र भी निकल जाती है। उसके बाद फिर जो रिश्ते आते हैं मतलब वो रिश्ते आते हैं, कोई शादीशुदा होता है या बीवी को तलाक दे चुका होता है, या उसकी बीवी मर जाती है, या उसके 2 बच्चे होते हैं, या उसको दूसरी शादी करनी होती है। तो मुझे बताएं, फिर वही बात आ जाती है कि जो लड़की होती है वो फिर सिर्फ वहाँ पे जाकर कॉम्प्रोमाइज करती है, फिर उसकी जिंदगी तो खत्म हो जाती है, क्योंकि उसकी जो आसाइशें शुरू में होती हैं वो उसके दिल में सब खत्म हो जाती है कि वहाँ पे मैं क्या करूँगी, क्योंकि उसको पता है कि अगर मेरी शादी ऐसे बंदे से की गई है तो बस सिर्फ यहाँ पे मैंने अपना टाइम गुजारना है। अगर मैं यहाँ से अपना घर खराब करके वापस चली गई तो मुझे पता है कि पीछे मुझे कोई बैक सपोर्ट नहीं मिलेगी। तो मुझे बताएं कि पाकिस्तान में 50% से ज्यादा खवातीन को ये बात पता है कि अगर वो घर जाएंगे उनको बैक सपोर्ट नहीं मिलेगी। तो बस मदिया, यहाँ पे बेचारी लड़की मर जाती है, लड़की को बोला जाता है कि देखो ये घर तुम्हारा नहीं है, ससुराल जो होगी वो तुम्हारा घर होगा। मदिया माँ के घर में रहती है, उसका घर नहीं होता, ससुराल में जाती है, उसका घर नहीं होता। मुझे बताएं कि उसका अपना घर है कहाँ। बस मुझे सिर्फ आपसे इतना बोलना था। असल में मदिया ये सब कुछ हो चुका है, इस वजह से ये समझें कि बस बाल दफा ऐसा भी करता है कि बंदा सिर्फ मुसल्ला बिछाए और बैठ जाए, बस अल्लाह को बोले कि अल्लाह जो मेरा नसीब तूने किया बस मैं उसमें राजी। बस सिर्फ बंदा अल्लाह से लो लगा ले, क्योंकि मदिया बात वो आ जाती है कि अगर आप इर्द गिर्द अपने देखोगे ना तो इर्द गिर्द कोई आपको आके तसल्ली नहीं देगा। वो कहते हैं ना गिरती हुई दीवार पे थक्का, और तो अगर आप गिर रहे होंगे तो लोग आपको और गिराने की कोशिश करेंगे। शमीला जी, मुझे बताएं आपके बच्चे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माशाल्लाह 2 बच्चे हैं। माशाल्लाह मेरी बेटी 18 साल की हैं और मेरे बेटे 12 साल के। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सिंगल पेरेंट्स हूँ। मैं अपने बच्चों को खुद पाल रही हूँ। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ, मैं हस्बैंड की मेरी डेथ हो चुकी है माशाल्लाह। मैं किसी की नहीं सुनती, क्यों? क्योंकि मदिया मुझे पता है कि मुझे अपने बच्चों के लिए स्टेप लेना है। आज अगर मैं हिम्मत हार के बैठ गई और अगर मैंने लोगों की बातें सुनी कि घर से निकल रही हो, काम कर रही हो, तुम्हें पता है लोग क्या बोलेंगे,
तो मतिया कोई हमें प्लेट में खाना रखे हमारे मुंह के आगे नहीं रखेगा। हमें जो करना है हमें खुद करना है। अगर हम लोगों की परवाह करेंगे तो मतिया लोग तो जीने नहीं देते। बिल्कुल ऐसे जीने नहीं कभी देते। लगा कि आप बहुत ज़्यादा परेशानी की भड़ास कभी आपने बच्चों पे निकाली? क्योंकि माओं के लिए ना मैंने वाकई चीज़ नोट की है, माँ को लगता है कि जैसे मियाँ अगर घर आए, ऑफिस से बहुत बुरा दिन उसका गुजरा हो, वो घर आते साथ ही ऐसी तैसी करते, उसको गुस्सा होगा, उसका समझने गुस्सा कहाँ निकाले बॉस का, तो वो बॉस का गुस्सा निकाल देता है बीवी पे, क्योंकि उसको पता है कि ये मेरी माँ मतलब ये सुन लेगी मुझे, ये तो इसने कहीं नहीं जाना। ऐसे माँ भी अक्सर करती है कि माँ को पता है कि ये तो मेरी औलाद है, ये तो यही है, इसने कहीं नहीं जाना। और वो क्या करती है कि वो अपने जज्बात की, अगर मैं कहूँ कि वो लिटरली जो उल्टी है ना वो अपने बच्चों पे कर देती है। और नॉट ओनली जज्बात की उल्टी, वो अपना गिल्ट भी डालती है बच्चों में। अक्सर बहुत सारी माओं का एक ये भी होता है, मैं उनको ब्लेम नहीं करूंगी कि मैंने कितनी कुर्बानियां दी हैं तुम्हारे लिए, मैंने इस आदमी के साथ गुजारा सिर्फ तुम्हारी वजह से किया है। तो वो बच्चा इतना गिल्ट लेके बड़ा हो रहा होता है, और वो ना चाहते हुए भी अपनी, जब लड़की पसंद करेगा, अपना करियर चूज करेगा, जो भी जिंदगी के फैसले करेगा, उसमें जरूर सोचेगा कि मेरी माँ ने या मेरे बाप ने कितनी कुर्बानी दी है। सिर्फ माँ नहीं होती, बाप भी इस तरह से करते हैं कि कितनी सारी कुर्बानियां, तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मतलब मैं अपनी माँ या बाप के खिलाफ कैसे जा सकता हूँ जिन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानियां दी। वो वाली जो आप एक वो जो गुलाम वाली वो आ जाती है कि अब तो मेरी जिंदगी बिल्कुल वैसे होगी जैसे ये लोग चाहते हैं, चॉइस खत्म कर दी। इसका हल यही है कि जब तक एक माँ मेंटली और फिजिकली हेल्दी नहीं होगी और जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं होगी और उसमें सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी जो है उसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा, यानी कि एक माँ जब एक मजबूत और सेहतमंद होगी तो ही वो दूसरों का ख्याल रख सकती है। अगर वो अपने आप को विक्टिमाइज करेगी हर वक्त, अगर वो खुद कमज़ोर है, अगर वो खुद बीमार है, अगर वो खुद उसकी स्टेबल ग्राउंड उसका नहीं है, तो फिर वो आगे आप उससे एक्सपेक्ट करें कि वो दूसरों का ख्याल रखे। बातें करती है वो लिटरली, अगर मैं कहूँ तो हो सकता है बुरा भी लगे तो माफ़ी मांगना चाहूँगी। बहुत सारी बातें ना, मैं बड़ी किताबी बातें भी लगी, तो हमें बहुत सारी चीज़ें लोगों को पता है कि हम कहते हैं एक माँ को मजबूत होना ज़रूरी है, लेकिन वो माँ के जो आसपास की चीज़ें फैक्टर्स हैं वो उस माँ को ब्रेक भी कर रहे हैं। फिर बच्चे ने जो ज़िंदगी गुजारी है, माँ ने बच्चों ने जो ज़िंदगी गुजारी तो उसी से सीखती है, जो उसने अपने घर में सीखा वो भी उसी से ही सीखती है। जैसे अक्सर घरों में मैं देखती हूँ कि जहाँ पर माँ पे टॉर्चर होता है और जो बच्चे उस घर में रह रहे होते हैं तो उनको लगता है कि ये चीज़ नॉर्मल है, मेरी माँ मार कुट खा रही तो खा रही है। उसके बाद वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो अपने घर में अपनी बीवी को भी कुट रहे होते हैं, क्योंकि उनके लिए वो चीज़ें नॉर्मल है। तो ये मुझे बताएं आप, जब हम अपने बच्चों पे वैसे कितना जुल्म कर रहे होते हैं जब हम किसी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह रहे हों, वो क्योंकि देखिए आप बड़ी हैं, आप ज़माने को समझती हैं, आप वैल्यूज़ को हमसे बहुत ज़्यादा समझती हैं, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि वो औरत जो घर में मार खा रही हो और जिस घर में मियाँ बीवी का रिलेशनशिप अच्छा ना हो और वो बच्चा वो सब चीज़ें एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो उस बच्चे के साथ कितनी ज़्यादा? बहुत ज़्यादती है, बहुत ज़्यादती है। वो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वो बच्चा वो सीख रहा है और कल को वो जब जवान होगा, जब उसकी बीवी होगी तो वो ये मारपीट को कोई सीरियस नहीं लेगा, कहेगा ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल है। तो माँ बाप को ये बात सोचनी चाहिए कि बहुत से घरों में मैंने देखा है मियाँ बीवी में लड़ाई हो जाती है, मतलब ये तो इम्पॉसिबल है कि लड़ाई ना हो, बिल्कुल हाँ। कभी बहुत ज़्यादा होती है, कभी मामूली बातों पे होती है, बच्चों के सामने नहीं। मेरे घर में जाहिर है मेरे 3 बेटे हैं माशाल्लाह, एक बेटी है, बेटी भी अपने घर की है, बेटे भी शादीशुदा हैं, लेकिन 2 बेटे मेरे साथ हैं, एक बेटा मेरा लंदन में। उनमें जाहिर है मियाँ बीवी हैं, नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल सी, लेकिन जब उनमें बहस शुरू होती है ना, वो अपने बच्चों को बाहर करके दरवाज़ा बंद कर देते हैं। बिल्कुल, मतलब बच्चों को पता नहीं होता अंदर क्या हो रहा है। न कभी हमने जाके पूछा कि किस बात पे लड़ाई हो रही है, हमने कभी बेटों से ये नहीं पूछा ये क्या हुआ था, या अगर बीवी की ज्यादती है या मियाँ की ज्यादती है, हमने कभी इंटरफेयर किया ही नहीं। लड़ झगड़ के खुद एक होंगे ना, बीच में कौन बुरा होगा? हम। और बच्चे अगर ये चीज देखेंगे तो उनके लिए वही तुम्हारी बात कि वो हर चीज को नॉर्मल लेंगे और बाद में उनके लिए बुरा होगा। वो बेजार भी हो जाते हैं, शादी से ही बेजार हो जाते हैं। बेजार नहीं, बेजार नहीं भी होते तो वो उस चीज को बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि वो नॉर्मल समझते हैं फिर। तो हमारे यहाँ तो ये बहुत से घरों में पढ़ी लिखी औरतें भी हैं, लेकिन जो एक तबका है जो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, जैसे इन्होंने कहा कि माँ ऐसे करती, मारपीट मैंने ऐसी देखी है, सर फट गया है, आंख फट गई है, इतना जुल्म औरतों पे देखा है मैंने, मेरी फैमिली में भी देखा है मैंने। तो उनकी औलादें जो मैंने देखी हैं, बड़ी हुई हैं, उनमें वही चीज़ है, वही एरोगेंस है, वही मारपीट है।
मतलब एक घर तबाह है, तबाह। मदिया, जब मदर कुछ नहीं कर सकती, अगर उसका घर में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, उसकी अपनी मर्जी से तो नहीं हो रहा, लेकिन बच्चे तो वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसमें उस माँ का क्या कसूर है? वो माँ भी बर्दाश्त करती है, कितना जुल्म बर्दाश्त करती है। वालों से भी सवाल पूछना चाह रही हूँ कि जब बहुत सारे घरों में ऐसी चीज़ें हो रही होती है कि माँ पिट रही होती है, बहुत बुरा पिट रही होती है, और हम फिर भी उसे कहते हैं कि नहीं, बच्चों के लिए तो तुम्हें बर्दाश्त करना है। कितना अब बच्चे के साथ क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए, ये आप जवाब आप सोचेंगे और आप हमें बताएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, बात रही, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।